जहां पीएम मोदी आज एडवांटेज असम समिट का उद्घाटन करेंगे। दरअसल गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन होगा। 2 दिन तक ये निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समिट जारी रहेगी। 60 से ज्यादा देशों के राजदूत मिशन हेड करेंगे शिरकत और केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पूरा आयोजन जुड़ा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी का कल रात असम में ग्रैंड वेलकम किया गया। कल झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे पीएम मोदी और आज एडवांटेज असम समिट का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन होगा। 2 दिन तक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समिट जारी रहेगी। पीएम मोदी आज एडवांटेज असम समिट का उद्घाटन करेंगे। इस जबरदस्त तैयारी में चाय बागानों की सुगंध भी है और उनकी सुंदरता भी है। और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी कलाकार जब झूमर नृत्य करेंगे तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगा। प्रधानमंत्री जी, आसामिया भाषा অসমীয়া ভাষা আমার ভাষা জননী, চির স্নেही मोर भाषा जननी। অসমীয়া भाषा को आपने क्लासिकल लैंग्वेज का स्वीकृति देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भाषा को क्लासिकल भाषा का मर्यादा सरायदेव मैदान को यूनेस्को द्वारा दिया गया स्वीकृति ने आसाम को गर्वित किया है और इसीलिए मैं सारा आसाम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो पीएम आज एडवांटेज असम समिट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का आज उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ये उद्घाटन करने पहुंचेंगे। 2 दिन तक ये निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समिट जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जो लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, गुवाहाटी में आज एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन है, पीएम मोदी पहुंचेंगे। 2 दिन तक इस खास समिट में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, असम के लिए खास बात है कि निवेश के रास्ते खोजना और जिस तरीके से वहां पर उद्योग को विकसित करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, उस दृष्टिकोण से एक साझा रणनीति पर लगातार काम किया जा रहा है। और इसीलिए असम के चाय उद्योग को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़ी बातें कही थी। तो 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान प्रधानमंत्री आज जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जहां पर गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट को संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ये समिट 2 दिन तक चलनी है। इसमें 60 से अधिक देशों के राजदूत मिशन हेड शिरकत करने वाले हैं। साथ ही ये आयोजन केंद्र की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी ओर जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री विशेष फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में जब असम में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, करीब 12 महीने का वक्त अब कुल मिलाकर बचा है और इसलिए एक जोरदार एक घमासान राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस बीच प्रधानमंत्री का असम का दौरा और इसीलिए ये कार्यक्रम जो निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि अभी तक हमारे पास
1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। तो ये जो कार्यक्रम है और जिस तरीके से निवेश के नए दरवाजे खोलेगा, असम में उद्योग नीति का यहाँ पर उसको बढ़ावा देगा। लिहाजा इस समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री असम को लेकर जो विजन दृष्टिकोण है वो भी पेश करेंगे और इसी के साथ निवेश के एक नए अवसर खुले असम जैसे प्रदेश में औद्योगिकरण को लेकर बढ़ावा मिले, कई विशेष योजनाएं वो लॉन्च करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा और इस दौरान खास बात ये भी कि कल जब पीएम मोदी पहुंचे हैं असम तो इस दौरान उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। चाय के बागानों का जिक्र किया, जिक्र इस बात का भी कि चाय के बागानों की महत्ता एक चाय वाले से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। देखिए बिल्कुल, और चाय की बात करें, चाय बागान की बात करें तो असम की पहचान जुड़ी है सांस्कृतिक एकता और उसको औद्योग निवेश के अवसर में वो चाय उद्योग जो है एक नए पायदान पर असम को खड़ा करता है। लिहाजा इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का एक मैसेज दिया है बल्कि झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम में जिस तरीके से सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री एक वाद्य यंत्र पर हाथ आजमाते हुए नजर आई हैं। तो ये सांस्कृतिक जो असम की पहचान है उससे जुड़कर अगर देखें तो चाय का जिक्र, चाय उद्योग का जिक्र और इसको लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो रही है और इसीलिए आज निवेश के नए दरवाजे खोलते हुए जो यहाँ पर समिट है उसका उद्घाटन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं असम की प्रगति के नए पथ खुलेंगे और कहीं ना कहीं इसको निवेश के लिए नया बाजार मिलेगा। औद्योगिकरण के लिहाज से असम में नए अवसर पैदा होंगे, इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, निवेश के नए दृष्टिकोण से इस आयोजन को देखा जा रहा है। चूंकि 60 देशों के प्रतिनिधि और मिशन हेड भी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये बेहद खास होने वाला है। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री असम पहुंचे थे तब एयरपोर्ट पर ही उनका जोरदार स्वागत भी हुआ था और जब यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही एक जुड़ाव राज्य के साथ विशेष तौर पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ झुमोइर बिंदनी जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो कलाकार जुड़े थे और फिर चाय उद्योग की बात, उसकी बात करते हुए चाय पर जो प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया तो एक चाय वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बना और चाय उद्योग की बात असम के बागान से जुड़ी हुई, ये उसके औद्योगिकरण को बढ़ावा। लिहाजा आज समिट के जरिए एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। एक निवेश के रास्ते खोलते हुए ये समिट नजर आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव अब तक मिले हैं तो आगे भी और प्रस्ताव मिलेंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प रहेगा कि असम के राजनीतिक लिहाज से और जिस तरीके से वो औद्योगिकरण नीति को बढ़ावा दे रही है उसमें जिस तरीके से केंद्र का सहयोग है वो इसमें कितना मददगार साबित होगा और इसीलिए ये समिट काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि निवेश को लेकर अर्थव्यवस्था के पायदान पर कहीं ना कहीं असम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।